सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 11 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था केविन बहुत ही परेशान होता है, इसीलिए केविन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। केविन को रोता देख जेनी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। यहीं से एपिसोड 11 कंटिन्यू हो जाती है। सुबह जब जेनी की आंख खुलती है तब जेनी को समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो गया। केविन भी ऑफिस के लिए निकल रहा होता है और वो जेनी को देखकर कहता है, कल रात मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे माफ कर देना। जेनी भी ऐसा दिखाती है कि जैसे कल रात कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल इन दोनों को कल रात की सारी बातें याद हैं, लेकिन इन्हें उसके बारे में बात करने में शर्म आ रही होती है। रास्ते में केविन जेनी के साथ बिताए हुए उन लम्हों को याद करके मुस्कुरा रहा होता है कि तभी केविन को जेनी की बात याद आती है कि वो अपने फायदे के लिए जेनी का इस्तेमाल कर रहा है और ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए केविन तय करता है कि वो सैम गोजे को इस हफ्ते हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा, क्योंकि केविन का काम लगभग खत्म हो चुका है और उसने सैम गोजे की कई सारी ड्राइंग्स बना ली हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनी को अपने काम का एडवांस मिल जाता है और घर लौटते वक्त जेनी की नजर एक सॉफ्ट टॉय पर जाती है। जेनी को वो सॉफ्ट टॉय बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसे खरीद कर अपने घर ले आती है। जेनी उस सॉफ्ट टॉय का नाम केविन रखती है, क्योंकि उसकी लंबी लंबी टांगे होती हैं और उसने केविन की तरह ही कोट पहना होता है। दरअसल जेनी ने इसका नाम केविन इसलिए रखा होता है क्योंकि वो इस सॉफ्ट टॉय के साथ में वो सब बातें शेयर करना चाहती है जो वो केविन के साथ में कभी नहीं कर पाती है, क्योंकि केविन थोड़ा गुस्से वाला है। कुछ देर बाद जेनी केविन के लिए फिश सूप बनाती है और रात को जब केविन डिनर करने के लिए आता है तब केविन को ये देखकर समझ नहीं आता कि आखिर इस सूप में फिश कहाँ पर है, लेकिन फिर भी वो बेचारा उसे खा लेता है। कुछ देर बाद जब जेनी कुछ काम से घर से बाहर निकलती है तब जेनी देखती है कि स्टीव उसके घर के बाहर बैठा हुआ है। जेनी स्टीव से कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? स्टीव कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आजकल बहुत ही ज्यादा परेशान रहता हूँ और कब मैं यहाँ पर आ गया मुझे ये पता ही नहीं चला। दरअसल मेरी मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया है और अब मेरी मॉम ने नई शादी कर ली है और वो अपने हस्बैंड के साथ में साउथ अफ्रीका जा रही हैं। इसीलिए उनकी आखिरी इच्छा है कि वो अपने बेटे और बहू के साथ में एक आखिरी बार डिनर करे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मेरी शादी कैंसिल हो गई थी। जेनी ये सब सुनकर स्टीव से कहती है, तुम इसके बारे में एमी से बात क्यों नहीं करते? स्टीव जवाब देता है कि एमी और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। स्टीव आंसू भरी आंखों से जेनी की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मैं सिर्फ अपनी मॉम की आखिरी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। जेनी स्टीव को मना नहीं कर पाती। यहाँ पर स्टीव उसकी असली मॉम के बारे में बात कर रहा है, जिन्होंने उसे जन्म दिया है। केविन भी दरवाजे के पास खड़े होकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है, जिसके बारे में जेनी और स्टीव को नहीं पता होता। घर लौटकर जेनी केविन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है कि केविन स्टीव को बिल्कुल पसंद नहीं करता। केविन को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और दुख भी होता है कि कैसे जेनी उससे बातें छिपाने लगी है। अगली रात जेनी स्टीव की मॉम से एमी बनकर मिलने जाती है, क्योंकि स्टीव की मॉम ये जानती है कि स्टीव की वाइफ का नाम एमी है, लेकिन उन्होंने कभी भी एमी को नहीं देखा। स्टीव की मॉम एमी यानी कि जेनी से बातें करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जेनी सिर्फ खाते रहती है ताकि स्टीव की मॉम उससे ज्यादा बातें नहीं करे। कुछ देर बाद जब जेनी वॉशरूम में होती है तब स्टीव अपनी मॉम को मिस्टर वेन की नई चाल के बारे में बताता है कि कैसे मिस्टर वेन ने टाइम आर्ट सेंटर में कुछ क्राइटेरिया लगवा दिए हैं ताकि केविन को टाइम आर्ट सेंटर का ऑर्डर ना मिल पाए। जेनी भी ये सब सुन लेती है, जिससे जेनी समझ जाती है कि उस रात केविन इतना परेशान क्यों था। स्टीव की मॉम जेनी को एक ब्रोच गिफ्ट करती है। स्टीव बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आज जेनी की वजह से उसकी मॉम के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। घर पहुंचकर जेनी स्टीव को वो ब्रोच वापस कर देती है। स्टीव कहता है कि इस ब्रोच को मेरी मॉम ने तुम्हें दिया है। जेनी कहती है कि तुम्हारी मॉम ने इस ब्रोच को एमी को दिया है, ना कि मुझे।
स्टीव कहता है कि एमी इस ब्रोच की हकदार नहीं है, इसीलिए ये तुम्हें रखना चाहिए। लेकिन जेनी कहती है मैं इसे नहीं रखने वाली, और वो स्टीव को वो ब्रोच वापस करके वहां से चली जाती है। अगले दिन जब केविन अपने ऑफिस में होता है, तब केविन जेनी के गिफ्ट को देखकर मुस्कुराने लगता है, और केविन को वो पल भी याद आते हैं जब वो जेनी के काफी करीब आ गया था। केविन को ये समझ नहीं आता कि आखिर वो जेनी के बारे में क्यों सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वेन जब डैम आर्ट गैलरी आते हैं, तब मिस्टर वेन जेनी को यहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता कि आखिर जेनी यहाँ क्या कर रही है। इसीलिए मिस्टर वेन अपने सेक्रेटरी को इसके बारे में पता लगाने कहते हैं। कुछ देर बाद सेक्रेटरी मिस्टर वेन को बताता है कि जेनी मिस्टर एंड्रू की बेटी है और मिस्टर विलियम ने उसे फर्नीचर डिजाइनर के जॉब पर रखा है। ये सुनकर मिस्टर वेन गुस्से में आग बबूले हो जाते हैं। वो स्टीव को जोर से मारते हैं और कहते हैं तुमने उस लड़की के लिए मिस्टर एंड्रू की बेटी को छोड़ दिया। तुम जानते हो कि मिस्टर एंड्रू कितने बड़े आर्किटेक्ट हैं। स्टीव कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं एमी से प्यार करता था, इसीलिए मैंने जेनी को छोड़ दिया। ये सुनकर मिस्टर वेन स्टीव को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सेक्रेटरी किसी तरह से उन्हें रोक लेता है। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट में स्टीव की मुलाकात एक बहुत ही पुराने दोस्त से होती है जिसका नाम रॉबर्ट है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। रॉबर्ट कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हो गई है। स्टीव हैरानी से कहता है कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो कोरिया से बाहर रहते हो। रॉबर्ट कहता है कि मैं मिस्टर विलियम को जानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। बातों ही बातों में रॉबर्ट स्टीव को एक राज की बात बताता है कि मिस्टर विलियम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं। स्टीव को रॉबर्ट की बात सुनकर समझ नहीं आता कि आखिर रॉबर्ट क्या कहना चाहता है। रॉबर्ट को ये कहने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन स्टीव के फोर्स करने पर रॉबर्ट बताता है कि मिस्टर विलियम एक गे हैं। स्टीव ये सुनकर चौंक जाता है। इसी बीच केविन मिस्टर विलियम से मिलने जाता है और कहता है आप टाइम आर्ट सेंटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। मिस्टर विलियम कहते हैं केविन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। केविन भी कैजुअली कहता है कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ, आप बहुत ही हैंडसम हैं। मिस्टर विलियम कहते हैं जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा, और उस रात जब रेस्टोरेंट में मुझे ये पता चला कि तुम एक गे हो, तभी मैं समझ गया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सब सुनकर केविन हैरान रह जाता है। केविन को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। मिस्टर विलियम कहते हैं तुम्हें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे एक दूसरे को जान लेंगे। केविन उनसे बिना कुछ कहे बाहर आ जाता है। केविन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहां पर स्टीव आ जाता है जो आज भी केविन का मजाक बना रहा होता है। केविन कहता है मैं तुमसे अभी लड़ने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन स्टीव फिर भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि मिस्टर विलियम एक गे हैं, लेकिन तुम एक प्रोजेक्ट के लिए इस हद तक गिर गए कि तुम उन्हें डेट करने लगे। केविन को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से स्टीव को मारता है, लेकिन मार खाने के बावजूद स्टीव कहता है कि इससे साबित हो गया कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। केविन कहता है मैंने कभी भी मिस्टर विलियम का फायदा नहीं उठाया। स्टीव कहता है तब तुम यहाँ पर हमेशा क्यों आते हो? मैंने अक्सर तुम्हें यहाँ पर आते हुए देखा है, क्या तुम भी एक गे हो? इससे पहले कि केविन कुछ और कह पाता, तभी केविन की नजर मिस्टर विलियम पर जाती है जो दूर से ही उन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे। केविन जानता है कि अगर उसने सच बोला तो मिस्टर विलियम उसकी मदद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि केविन ये समझ चुका है मिस्टर विलियम ने आज तक जितनी भी मदद की उसमें उनका खुद का स्वार्थ था। और वहां जेनी डैम आर्ट गैलरी में होती है जो दूर से ही उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। इसीलिए केविन को मजबूरन ये कहना पड़ता है कि हाँ मैं गे हूँ। यहीं पर ये एपिसोड 11 खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।